हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आर्ज स्टडी क्लासेस। आज स्टडी क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने जो टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी। प्रीपोजिशन जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होते हैं, क्या शो करते हैं? वो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन अदर वर्ड के साथ शो करते हैं। अब देखते हैं अपन कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है जो कौन कौन सी है। सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन आर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं एट, इन, ऑन। तीनों जो प्रीपोजिशन है इनके कुछ सेम यूज़ होते हैं, तीनों के सेम यूज़ होते हैं। उसमें अपन देखते हैं फर्स्ट यूज़ इसका है, दीज आर वेरी कॉमनली यूज प्रीपोजिशन। ये बहुत ही कॉमन यूज़ होती है। अपन देखते हैं कहीं पे भी एट, इन, ऑन, किसी भी नॉर्मल सेंटेंस में एट, इन, ऑन अपन को मिल ही जाता है। फर्स्ट यूज़ इसका है द यूज़ ऑफ दिस प्रीपोजिशन इन रेफरेंस ऑफ टाइम। टाइम शो करने के लिए इन तीनों प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। टाइम शो करने के लिए तीनों प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, बट इन तीनों में से कौन से टाइम पे कौन से प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो अपन देख रहे हैं। फर्स्ट है एट। एट जो प्रिसाइज टाइम के लिए, प्रिसाइज टाइम मीन्स जो फिक्स टाइम होता है, पक्का टाइम होता है, अपन बोलते हैं एग्जैक्ट इसी टाइम पे, लाइक एट 3 o'clock मतलब फिक्स 3 बजे, एट 10:30 AM, एट नून, एट डिनर टाइम, एट लंच टाइम, जो भी है ये सब किसके एग्जाम्पल है? एट के एग्जाम्पल है। प्रिसाइज जो टाइम होता है उसके साथ में प्रीपोजिशन क्या यूज़ होगी? एट यूज़ होगी। उसके बाद में है इन। इन जो प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है अपन किसी भी मंथ जो नेम होता है उससे पहले, ईयर्स, कंट्रीज, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स, मतलब कोई लंबे टाइम के लिए इनका यूज़ होता है। लाइक इन मे, तो यहाँ पे मे मंथ नेम है। इन समर सीजन नेम आ गया, लॉन्ग टाइम हो गया। इन 1990 मतलब 1990 मतलब सेंचुरी या ईयर जो अपन बोलते हैं। इन द पास्ट टाइम, इन द फ्यूचर टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम, तो ये क्या हो गया? पास्ट, प्रेजेंट, लॉन्ग टाइम हो गया। तो इनके साथ में हमेशा किसका यूज़ करेंगे? इनका यूज़ करेंगे। उसके बाद में जो डेज होते हैं, मंथ नेम के बिफोर अपन इन यूज़ करते हैं, और ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं? जब डेज नेम होते हैं, लाइक डेज होते हैं या डेट होती है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन माई बर्थडे, जो फिक्स डेट होता है, लाइक अपन बोलते हैं ऑन 25 जनवरी, ऑन 26 जनवरी, ऑन रिपब्लिक डे। जो भी कोई ओकेजन होता है, जो भी डे होते हैं, उनके पहले ऑन का यूज़ होता है, और जो भी डेट होती है, फिक्स डेट होती है, उसके आगे किसका यूज़ होगा? ऑन का यूज़ होगा। और जो टाइम दिया हुआ होगा, फिक्स टाइम दिया हुआ होगा, एट 9 o'clock, एट 5 o'clock, एट 5:30 o'clock, तो 5:30 AM, ये जो भी है इनके साथ में किसका यूज़ होगा? एट का यूज़ होगा। उसके बाद में जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, ये वर्ड कहीं पे भी आते हैं तो इनके पहले या इनके साथ एट, इन या ऑन का यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट संडे, ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट संडे। अब नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, तो अपन यहाँ संडे के पहले ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। वैसे तो संडे दिया हुआ है तो अपन को ऑन का यूज़ करना है, बट अपन इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे नॉट ऑन नेक्स्ट संडे। इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते ऑन नेक्स्ट संडे, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। वी शैल कॉल यू दिस इवनिंग, हम तुम्हें इस इवनिंग को बुलाएंगे। दिस इवनिंग, अगर इवनिंग का टाइम दिया हुआ है तो अपन यहाँ पे इन यूज़ करेंगे, बट इसमें अपन इन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इवनिंग दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अपन इनका यूज। जो प्रीपोजिशन है, फर्स्ट यूज इनका टाइम के लिए होता है, सेकंड यूज इनका होता है द यूज ऑफ दिस प्रीपोजिशन इन रेफरेंस ऑफ प्लेस, मतलब जगह के लिए, स्थान के लिए अपन इन तीनों प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब कौन से स्थान के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे वो इस तरह से है। फर्स्ट अपने एट। एट का यूज़ अपन करेंगे पॉइंट, कोई पॉइंट दिया हो, लाइक एट द कॉर्नर, एट द डोर, एट द क्रॉस रोड, ठीक है। इस तरह से कोई भी पॉइंट दिया हुआ हो, एग्जैक्ट पॉइंट दिया हो। उसके बाद में इन का यूज़ करेंगे अपन एनक्लोज स्पेस, खुले जगह के लिए, या जो थोड़ा छोटा स्पेस जगह है उसके लिए, लाइक इन द गार्डन, इन दिल्ली, इन ए बॉक्स।
उसके बाद में है ऑन। ऑन का यूज़ भी प्लेस के लिए करते हैं, बट सरफेस मतलब समतल जगह के लिए, लाइक ऑन द सतह के लिए करते हैं। ऑन द वॉल दीवार पर। ऑन द सीलिंग, सीलिंग आप लोगों को पता है जो दीवार वगैरह होती है। ऑन द फ्लोर फर्श पर। ऑन द सीलिंग, ऑन द वॉल, जो भी सरफेस होता है, समतल जगह होती है, सतह जो होती है, उसके साथ ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने हैं इन, इनटू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन अपन लेते हैं इन और इनटू। इन का यूज आप लोगों को पता होना चाहिए जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट है, तो वो ऑलरेडी अंदर है, इसलिए वहाँ पे इन का यूज आया है। जबकि इनटू जो वर्ड है, इसका यूज होता है जब गति करके कोई चीज़ अंदर आए, लाइक द स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू द क्लास। स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर जा रहे हैं, तो गति करके जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इनटू आया है। द बुक्स आर इन द बैग। किताबें जो है बैग के अंदर है। द बुक्स आर इन द बैग। किताबें जो है बैग के अंदर है, तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी वो बैग के अंदर है, इसलिए यहाँ पे इन यूज हुआ है। अगर मैं इसे लिखूँ, आई एम पुटिंग माई बुक्स इनटू माई बैग, मैं अपनी किताबों को अपने बैग के अंदर रख रही हूँ, तो वहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, इनटू यूज़ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। उसने वह नदी के अंदर कूदा, तो वो भाग के आया और नदी के अंदर कूद गया। पहले से कूदा हुआ तो नहीं था, नदी के अंदर पहले से तो था नहीं, वो कूदा, जम्प करा मतलब वो कूदा, तो यहाँ पे इनटू यूज़ हो गया। नेक्स्ट अपन लेते हैं विथ और बाई। जो सेम सेंस देती है, उन प्रीपोजिशन को अपन साथ में ले रहे हैं और उनमें क्या डिफरेंस है वो अपन देख रहे हैं। विथ और बाई। विथ का यूज़ इंस्ट्रूमेंट हेतु तथा बाई का यूज़ एजेंट मतलब कर्ता हेतु किया जाता है। जब अपन कोई काम कर रहे हैं और उसमें किसी साधन का प्रयोग कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट किसी साधन के द्वारा कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन विथ का यूज करेंगे। जब अपन कोई काम कर रहे हैं और कर्ता के साथ कर रहे हैं, मतलब कोई दूसरा पर्सन अपन ले रहे हैं, तो उसमें वाई का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। सांप को उसके द्वारा मारा गया। विद द स्टिक, कौन से साधन के द्वारा, एक स्टिक के द्वारा, एक लकड़ी के द्वारा सांप को उसके द्वारा मारा गया। तो हिम, बाई जो है हिम आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई पर्सन कोई करता है यहाँ पे, और विद के साथ हमेशा क्या आ रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी अपन वस्तु या कोई साधन वगैरह यूज करके अपन कुछ करते हैं, तो उसके साथ विद आता है। द लेटर वाज रिटन बाय सुरेश। सुरेश के द्वारा लेटर लिखा गया। विथ ए पेंसिल, एक पेंसिल के साथ। ओके, नेक्स्ट अपन लेते हैं एगो एंड बिफोर। एगो एंड बिफोर, एगो का यूज पास्ट की घटनाओं हेतु, मतलब जो बहुत समय पहले कोई बात हो गई है उसको अपन बता रहे हैं, तो उसके साथ में एगो का यूज करेंगे। बिफोर का यूज घटनाओं कार्यों के संदर्भ में होता है, जो अपन ने अभी किए या कुछ देर पहले ही किए हैं, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हो। He came 3 days ago, वह 3 दिन पहले आया। The train had left before he reached the station, मतलब काम के संबंध में हो रहा है। The train had left, ट्रेन जा चुकी थी। Before he reached the station, वह स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो बिफोर का यूज कहाँ होगा, कार्य या घटनाओं के संदर्भ में होगा, और एगो का यूज पास्ट टाइम के लिए होगा, मतलब कुछ ज़्यादा समय हो चुका है, जो पहले कोई काम हुआ है उसके लिए। नेक्स्ट अपन लेते हैं बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन और अमंग जो है सिमिलर है, दोनों का यूज बीच में होता है, बट बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं अपन, जब कोई अपन दो चीज़ों या दो पर्सन के बीच के बारे में बताते हैं। जब दो, बिटवीन का यूज दो के मध्य होता है, और अमंग का यूज दो से अधिक के मध्य किया जाता है, दो से ज़्यादा के मध्य। फॉर एग्जाम्पल, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स। उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो अपने 2 पुत्रों के बीच में बांटी। तो यहाँ पे बिटवीन हिज 2 सन, मतलब 2 सन के बीच में, 2 बेटों के बीच में। जब अपन 2 वस्तु या 2 व्यक्तियों के बीच की बात कर रहे हैं तो बिटवीन यूज होगा। जब अपन मोर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो अमंग यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग द पुअर। उसने अपनी
जो संपत्ति है वो गरीबों के बीच में बांटी, तो अमंग आ गया गरीब, बहुत सारे गरीब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं ऑफ और ऑफ। ऑफ का संबंध स्थापित करने वाला प्रीपोजिशन। ऑफ जो है संबंध स्थापित करता है, अपन को रिलेशन बताता है, अपन इसका यूज़ करते हैं का, के सेंस में, ठीक है, इस सेंस में यूज़ करते हैं, ये रिलेशन शो करता है। और जबकि ऑफ जो है से दूर हटने का भाव व्यक्त करता है, अपन किसी चीज़ को ऑफ कर देते हैं मतलब बंद कर देते हैं, उससे हट जाते हैं। आई एम ऑफ ड्यूटी, मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, मतलब ड्यूटी से दूर हूँ इस टाइम, तो यहाँ पे ऑफ का यूज होगा दूर हटने के सेंस में। और इस ऑफ का यूज होगा रिलेशन शो करने के लिए, मतलब इसका हिंदी में अपन मीन ले सकते हैं का, के, की। नेक्स्ट प्रीपोजिशन अपन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके ऑफ की एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ही इज़ अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, वह हमारे परिवार का सदस्य है, तो ऑफ आवर फैमिली का परिवार का सदस्य है, तो ऑफ यहाँ पे यूज़ हो रहा है का, के, की के संदर्भ में, के सेंस में यूज़ हो रहा है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट अपन लिखते हैं ही इज़ ऑफ ड्यूटी नाउ, वह अभी ड्यूटी पर नहीं है, मतलब ड्यूटी से दूर है, तो यहाँ पे ऑफ यूज़ हो रहा है। फिर नेक्स्ट अपन लेते हैं मेक ऑफ और मेक फ्रॉम। मेक फ्रॉम और मेक ऑफ में क्या डिफरेंट है, दोनों से मटेरियल का बोध होता है, मतलब कोई पदार्थ से बनी हुई चीज़ों के बारे में। मेक ऑफ का प्रयोग तब होता है जब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जो वस्तु जैसी होती है वो वैसे रहती है। ए नोटबुक इज़ मेड ऑफ पेपर्स, अब नोटबुक पेपर की बनी हुई है, तो नोटबुक में पेपर अपन को शो हो रहे हैं, पेपर दिख रहे हैं, तो मेड ऑफ यहाँ पे हो गया। मेक फ्रॉम का यूज़ होता है तब होता है जब सामग्री की अवस्था बदल जाती है, जैसे बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, बटर जो है मिल्क से बना हुआ है, घी जो है किससे बना हुआ है, दूध से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो दूध है उसकी अवस्था अपन ने चेंज कर दी, स्टेट उसकी चेंज हो गई, किस में हो गई, बटर में, वो टोटली चेंज हो गया, बटर में चेंज हो गया। और नोटबुक जो है पेपर से बनी हुई है, तो नोटबुक में अपन पेपर देख सकते हैं, बटर जो है उसमें वापस आप लोगों को दूध नहीं दिख सकता। इज दैट क्लियर। तो जो मेक फ्रॉम है उसमें उसका यूज़ अपन तब करेंगे जब सामग्री की अवस्था बदल जाती है, उसकी स्टेट बदल जाती है। जैसे अपन कर्ड जो है यहाँ पे मैं लिख दूँ, कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, दही जो है दूध से बनाया हुआ है। ए नोटबुक इज़ मेड ऑफ पेपर, से एक नोटबुक पेपर से बनाई हुई है, तो यहाँ पे मेड ऑफ का यूज़ हो रहा है, क्योंकि क्यों हो रहा है यहाँ पे मेड ऑफ का यूज़, क्योंकि ये जो है जब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, पेपर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नोटबुक बना है, तो नोटबुक में पेपर शो हो रहा है। इज़ दैट क्लियर। मेक ऑफ और मेक फ्रॉम में डिफरेंस यही है। मेक फ्रॉम में जो वस्तु होती है, जो सामग्री होती है, उसकी अवस्था बदल जाती है, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, और मेक ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं होता वस्तु की अवस्था में। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट अपन लेंगे कंजक्शन। कंजक्शन की अपन डेफिनेशन अभी देख लेते हैं, बाकी अपन कंजक्शन लेंगे कल। देखते हैं कंजक्शन होता क्या है। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं संयोजक, मतलब जोड़ने वाला। डेफिनेशन इसकी है, ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। एक कंजक्शन इज़ अ वर्ड, एक शब्द है, दैट जो कि जॉइंस मतलब जोड़ता है, वर्ड्स मतलब शब्दों को, और या सेंटेंसेस वाक्यों को, टुगेदर मतलब एक साथ। जब दो वस्तुओं या दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में कोई जोड़ने वाला जो बीच का शब्द होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को हिंदी में बता देती हूँ। ब्लैक बोर्ड और चौक, तो यहाँ पे चौक और ब्लैक बोर्ड दो शब्द हो गए, दो वर्ड हो गए, इनको जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है, और। तो और क्या हो जाएगा, संयोजक। इसको मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, ब्लैक बोर्ड एंड चौक। तो ब्लैक बोर्ड एंड चौक, तो यहाँ पे जो एंड वर्ड है ये क्या है, कंजक्शन है। इज दैट क्लियर। डेफिनेशन फिर बता देती हूँ। ए कंजक्शन इज द वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। जो कंजक्शन, जो संयोजक होता है, वो एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में ज्वाइन करता है, जोड़ता है, ठीक है। ही इज हॉनेस्ट एंड शी इज इंटेलिजेंट।
ही इज़ ऑनेस्ट, ये एक अलग वाक्य है। सी इज़ इंटेलिजेंट, ये एक अलग वाक्य है, अलग सेंटेंस है। दोनों को जोड़ कौन रहा है? एंड। तो ये एंड इन दोनों के बीच में क्या हो गया? कंजक्शन। ही इज़ ऑनेस्ट एंड सी इज़ इंटेलिजेंट। आई शेल आइदर रीड और राइट ए बुक, मैं या तो एक किताब पढ़ता हूँ या मैं उसको लिखता हूँ। तो आई शेल आइदर रीड और राइट ए बुक, तो यहाँ पे आइदर और ये क्या है? कंजक्शन है। 3 and 3 मेक 6, 3 and 3, 3 और 3 क्या बनाते हैं? 6 बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 and 3, 3 और 3 दोनों को आपस में कौन जोड़ रहे हैं? एंड। तो एंड क्या हो जाएगा? कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कंजक्शन में अपन देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, करलेटिव कंजक्शन। जो कोरिलेटिव कंजक्शन, ये जो कंजक्शन के काइंड्स है ये अपन कल देखेंगे। इज दैट क्लियर? आज अपन ने टॉपिक क्लियर किया है प्रीपोजिशन का। अब अपन ने 2 टॉपिक और बचे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, जो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे।